Hello students, welcome to part 3 of RTP discussion. CA इंटर पेपर 2 लॉज के लिए पार्ट 3 में आज हम रिविजनरी टेस्ट पेपर RTP मई 2022 के लिए जो आया है उसका तीसरा हिस्सा करने जा रहे हैं, तीसरा एंड आखिरी हिस्सा। इससे पहले हमने कंपनीज एक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करी थी। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में अदर लॉज से रिलेटेड। तो पहला हमारा प्रश्न है इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। सुरेंद्र जो कि एक श्योरिटी हो गया क्योंकि उसने गारंटी दी है, वीरेंद्र को दी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वीरेंद्र एंड जितेंद्र के बीच में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021। तो 2021 के महीने मार्च में आप जो सामान देंगे वीरेंद्र जितेंद्र को, मैं उसकी गारंटी देता हूं। होता क्या है, वीरेंद्र सप्लाई करते हैं पहले 30,000 रुपए का 1 मार्च को, फिर 20,000 का 3 मार्च को, डेट मीन्स 50,000 का सामान यहां हो गया है। लेकिन 5 मार्च को ही सुरेंद्र की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। प्रश्न, क्या डेथ के बाद श्योरिटी लायबल होता? हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 131 कि डेथ सर्व्स एज ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ श्योरिटी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। मतलब जो 50,000 की ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए वो लायबल होगा। स्वाभाविक है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास उसकी स्टेट जाएगी। और डेथ पे कोई नोटिस देना जरूरी नहीं होता बिकॉज डेथ इटसेल्फ अमाउंट्स टू नोटिस। होता क्या है, बीइंग इग्नोरेंट ऑफ डेथ, आपको नहीं मालूम, एज ए वीरेंद्र आपने फर्दर 40,000 का सामान दे दिया, लेकिन जितेंद्र ने डिफॉल्ट कर दिया ड्यू डेट पे। तो वीरेंद्र ने केस कर दिया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव या हायर कह लीजिए सुरेंद्र के रिकवरी ऑफ 90,000 क्योंकि 40,000 का मौत के बाद सामान है। तो नेचुरल है वो लायबल नहीं होंगे। नंबर 2 कहता मान लीजिए अगर उसकी स्टेट डेथ के बाद पता चलती है ही 45,000 की, तो नेचुरल है यहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 50,000 के लिए लायबल थे, लेकिन जब स्टेट ही 45 है तो आप लायबल ही किसके लिए होंगे? ओनली फॉर 45,000, इवन नॉट फॉर 50। तो इसलिए यही आंसर में आपको मिलेगा कि भाई साहब आप लायबल हैं पहली बात तो सिर्फ 50,000 के लिए। दूसरी बात, अगर उसके एसेट्स स्टेट सिर्फ 45,000 है तो लीगल हायर लायबल होंगे सिर्फ कितने के लिए? 45,000 के लिए। अगला प्रश्न आरटीपी में नेगोशिएबल एक्ट के ऊपर है। अंजुम ने ड्रॉ किया है एक चेक 20,000 का पेबल टू बबलू है और बबलू को डिलीवर भी कर दिया क्योंकि हम क्लियरली पढ़ के आते हैं डिलीवरी मस्ट कंडीशन है। देन बबलू ने ये चेक आगे इंडोर्स किया जो आप कर सकते हैं रेहांश को। लेकिन देखिए जब आप इंडोर्स करते हैं तभी डिलीवरी करना जरूरी होता है। आपने अपने टेबल के ड्रॉर में उसे रख लिया, लेकिन इसके बाद बबलू की मौत हो जाती है और चेक मिलता है रेहांश को उसके ड्रॉर में। रेहांश ने फाइल किया है केस किसके लिए कि मेरे को ये चेक के पैसे मिलने चाहिए। क्या रेहांश रिकवर कर पाएगा? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। माना रेहांश को चेक इंडोर्स करना चाह रहा था बबलू, लेकिन उसने डिलीवरी तो नहीं करी, उसके दराज में ही रह गया टेबल के ड्रॉर में। क्या रेहांश पैसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा क्योंकि क्लियरली हम सेक्शन 48 पढ़ते हैं कि भाई साहब तीनों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चेक हो, पीएन हो, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जरूरी है इसका एंडोर्समेंट के साथ क्या होना? डिलीवरी। सो इसलिए ये नहीं है कंप्लीट जब तक क्या ना हो जाए, डिलीवरी ना हो जाए। तो ये एक वन ऑफ द क्या है असेंशियल कंडीशन है देखिए डिलीवरी का करना, जो कि यहां नहीं हुई है, इसलिए रेहांश रिकवरी नहीं कर पाएगा। दूसरा हम एक सेक्शन और कोट कर सकते हैं यहां पे 57। हम ये कहते हैं जो डिजीज्ड पर्सन है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एलआर नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं बिना किसके? सिर्फ सिंपल डिलीवर करके, सिंपली उनके पास है वो पकड़ा नहीं सकते हैं किसी को। इसलिए रेहांश यहां पे एलिजिबल नहीं है कि उसे इस चेक के पैसे मिले। नेक्स्ट प्रश्न जीसी के ऊपर है। कहता आयुष एंड विपुल अच्छे दोस्त हैं, सीए कर रहे हैं, ग्रुप स्टडीज मिलके पढ़ रहे थे और यही हमारा लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और कंपनीज एक्ट में आकर के वो कंफ्यूज हो गए जब वो सेक्शन 3 पढ़ रहे थे जो कि आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे, जिसमें 5 पॉइंट और पहला पॉइंट ये है कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस। तो कहते हैं सेक्शन 3 स्टडी कर रहे थे, यही लिखा है कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। उन दोनों को डिफिकल्टी ये आ रही है कि मे का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है लॉफुल हो, इलीगल एक्टिविटीज के लिए कंपनी बना सकते हैं नहीं।
तो हम यहां कहेंगे जो वर्ड मे है टू बी रेड एज शेल। तो इसलिए कई बार हमें एक प्रिजम्पशन विड्रॉ करनी पड़ती है, क्या यह प्रोविजन मैंडेटरी इन नेचर है, जिसका मतलब है मस्ट है, या शेल कह लीजिए, या ये डायरेक्टरी इन नेचर है, राइट। तो इसलिए समटाइम्स आपने वर्ड मे लिखा है लेकिन स्टिल वो उसका मैंडेटरी फोर्स होता है, वरना जो ऑब्जेक्ट है वो एक्ट का क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। इसलिए हमें इसकी इंटरप्रिटेशन सही करनी चाहिए और इंटरचेंज करना चाहिए यहां वर्ड मे को कौन से वर्ड से, शेल के साथ। नेक्स्ट प्रश्न इंटरप्रिटेशन पे है, कहता है प्रेम्बल का हम इस्तेमाल कब करेंगे एज एन ए टू इंटरप्रिटेशन। हम बड़ी सिंपल हम बात कहते हैं कि भाई साहब इंटरप्रिटेशन का मतलब ही क्या है, जब एम्बिग्यूटी हो, राइट। पहली बात है एम्बिग्यूटी हो, तभी हम इंटरप्रिटेशन की सहायता लेंगे। और प्रेम्बल क्या है, एक इंटरनल एड है, यह भी पता होना चाहिए प्रेम्बल क्या होता है, इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि प्रेम्बल एक्ट के बिगिनिंग में दिया जाता है। ये इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रीफेस, फिलॉसफी, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, रीजन, ये एक्ट क्यों बना है, तो वहां से आप मदद ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी क्लियरली हम चीज पढ़ते हैं, माना प्रेम्बल से हेल्प लीजिए अगर एम्बिग्यूटी है, लेकिन प्रेम्बल कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता एक्ट को, सिर्फ एक्ट की सहायता के लिए ये भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तभी देखिए आप रेफर कीजिए, लेकिन अगर प्रेम्बल और एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रेम्बल कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा। तो इसलिए क्या कोर्ट्स को प्रेम्बल की सहायता लेनी चाहिए, द आंसर इज दो सिचुएशन है, एक है एम्बिग्यूटी, आप पक्का हेल्प लो, सिचुएशन ताकि रिजॉल्व हो सके कॉन्फ्लिक्ट। सिचुएशन दो क्या है, कई बार वर्ड्स जो होते हैं ऑफ एन एनएक्टमेंट अपीयर टू बी टू जनरल इन स्कोप, मतलब बड़े नॉर्मल से दिखते हैं, टू जनरल है, सही से उनका मीनिंग नहीं पता चल पाता, इसलिए वर्ड्स की क्या करनी जरूरी है, एप्लीकेशन, यूज। तो इसलिए कोर्ट्स रिजॉर्ट मींस हेल्प ले सकती हैं प्रेम्बल से, ताकि डिटरमिन किया जा सके वो जनरल स्कोप को हम एक लिमिटेड या कह लीजिए स्पेशली एक्ट के मुताबिक उसका मीनिंग निकाल सकें। तो यहां पे ये हमारी डिस्कशन आरटीपी के जो प्रश्न आए थे अदर लॉ से रिलेटेड कंप्लीट होती है। देखिए पढ़ते जाइए, एग्जाम्स आपके सिर पे हैं, ऑब्वियसली आप बड़ी मेहनत कर रहे होंगे। मेरा सिंपल यही कहना है कि जितना आपने पढ़ा है लेकिन क्वेश्चंस कोई आप स्किप ना करें, पास्ट क्वेश्चन हो, आरटीपी हो, एमटीपी हो, सजेस्टेड हो, एक एक चीज आपकी होनी चाहिए। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप एंड विश यू ऑल द लक।